न्याय के देवता शनि की चाल से कौन नहीं घबराता है। जब शनि महाराज राजा हरिश्चंद्र पर आए थे ना, तब उन्हें दूसरों के यहाँ पानी भरना पड़ गया था। जब शनि महाराज भगवान श्री राम पर आए थे, तब उन्हें जंगल जंगल जाना पड़ गया था। ऐसे कई उदाहरण हैं इतिहास में। और शनि की चाल से सभी घबराते हैं। फिलहाल आज 15 नवंबर है और 15 नवंबर 24 को शनि की चाल में बड़ा परिवर्तन हुआ है। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं, जिसका अर्थ होता है कि वे अब सीधी चाल चलेंगे। अभी तक टेढ़ी चल रहे थे। यह परिवर्तन मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। शनि महाराज को ज्योतिष में न्याय का देवता माना जाता है और जब भी वे अपनी चाल बदलते हैं ना, तो इसका असर सभी राशियों पर पड़ता है। अछूता कोई नहीं रहता। शनि महाराज का मार्गी होना विशेष महत्व रखता है। समझ लीजिए, उन्होंने लगभग 139 दिन तक वक्री अवस्था में रहने के बाद अब सीधी सीधी चाल चलना शुरू कर दी है। यह घटना कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हुई है। शनिदेव का प्रभाव और शनिदेव का स्वभाव क्रूर माना जाता है और वे जल्दी प्रसन्न नहीं होते। बाकी देवता थोड़ा सा रिझा लो, थोड़ा सा मना लो, थोड़ा सा निवेदन कर लो, थोड़ा सा हाथ जोड़ लो, थोड़ा सा माथा टेक लो, खुश हो जाते हैं। लेकिन शनि महाराज जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे साहब। इसलिए इस दौरान किसी भी प्रकार की गलतियों से बचना चाहिए। याद रखिएगा, शनिदेव मार्गी होने से कुछ राशियों को लाभ होगा, जबकि कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से तुला, धनु और मीन राशि के जातकों को सावधान रहना चाहिए। दोबारा सुन लें, कौन सी वह राशियां जिन्हें सावधान रहना है? तुला, धनु और मीन। इन राशियों के जातकों को मानसिक तनाव और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इनको अपने कार्यों में सतर्क रहना चाहिए और किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। याद रखिएगा, इस समय शनि महाराज की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर के पूजा करें, सरसों का तेल चढ़ावें और शनि चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है, शुभ रहेगा। इसके अलावा कुछ कुष्ठ रोगियों की सेवा करना और ज़रूरतमंदों की मदद करना भी लाभकारी हो सकता है। शनि महाराज का मार्गी होना न केवल व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाएगा, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक मामलों में भी बड़े परिवर्तन लेकर आ सकता है। प्रशासनिक कार्यों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं और व्यापार में भी नई संभावनाएं खुल सकती हैं। इस दौरान जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें सफलता मिलने की उम्मीद है। वहीं जो लोग गलत काम करते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। पक्की बात है।
इसलिए सभी को सलाह है, निवेदन है कि वे अपने कार्यों पर ध्यान दें और सकारात्मक कार्य करें, क्योंकि महाराज छोड़ते नहीं हैं किसी को। शनिदेव की विशेष और गोचर अवस्था में उनकी दंड देने की क्षमता बढ़ जाती है। समझ रहे हैं ना आप? जब वे मार्गी होते हैं तो वे उन लोगों को दंडित करते हैं जो गलत कार्य करते हैं या दूसरों के साथ अन्याय करते हैं। यह समय आत्मविश्लेषण करने का भी होता है, जहां व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकता है। इस समय समाज में न्याय और समानता की भावना भी प्रबल हो सकती है। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे सामाजिक बदलाव की संभावना बढ़ेगी और लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति दिखाएंगे। याद रखिएगा, यह वह समय आ गया है। व्यापारियों को भी इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है, जरूरत है। उन्हें अपने व्यावसायिक निर्णयों में सोच समझकर कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। निवेश करने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लें और जोखिम लेने से बचें। यह वह समय आया है। सामाजिक संबंधों की बात कर लेते हैं तो इसमें सुधार करने का एक अच्छा समय हो सकता है। परिवार और मित्रों के साथ संबंध मजबूत करने पर ध्यान दीजिएगा। आपसी संवाद बढ़ाने से न केवल व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली आएगी बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा यह समय। कुल मिलाकर शनि महाराज मार्गी होने से जीवन में उतार और चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन यह समय आत्मविश्लेषण और सुधार का भी है। सभी राशियों के जातकों को चाहिए कि वे इस अवसर का सही उपयोग करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। इस परिवर्तन के प्रभावों को समझते हुए आपको अपने कार्यों में सजग रहना है ताकि आप इस समय का सही लाभ उठा पाएं। यह समय आपके लिए नए अवसरों की खोज करने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का भी हो सकता है। फिलहाल शनि महाराज मार्गी हुए हैं, तब घबराने की तो जरूरत नहीं है। घबराएं वो जो अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। लेकिन इस समय शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। शनि महाराज के मंदिर में अवश्य जाएं, उन्हें तेल अर्पित करें, मत्था टेकें। लेकिन वह सामान्यतः प्रसन्न नहीं होते। उन्हें प्रसन्न करते रहिए, एक दिन हो जाएंगे, जरूर होंगे। महाराज हैं, देवता हैं, देव हैं, है ना। लेकिन जो मजलूमों पर, जो मजदूरों पर, जो मेहनत कशों पर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, वे सतर्क रहें, वे बिल्कुल सावधान हो जाएं, क्योंकि शनिदेव महाराज बख्शने वाले नहीं हैं। छोड़ते तो वो किसी को नहीं है ना। और बाकी अन्य राशियों के जो जातक हैं वो कतई न घबराएं, उनकी पूजा करें, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें, हो जाएंगे। देवता जो है ना साहब, हो जाएंगे।